सारे जग को रोशन कर दो, ऐसा चमकता सितारा बनो तुम। अपना दर्द छिपाना सीख जाओ, अपना दर्द छिपाना सीख जाओ, ऐसे अदाकार बनो तुम। फिर लौटेगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। फिर लौटेगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। ज़रा संभल के रहिएगा दोस्तों, अभी इम्तिहान का दौर है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम राकेश था। वो बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा गांव-गांव में होती थी। उसकी बुद्धिमत्ता से स्वयं राजा भी बहुत पसंद थे। वो एक बार अपने व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में जाता है। वो जाता है, वहाँ पे खूब काम करता है, खूब मेहनत करता है और जैसे तैसे अपनी कमाई करके घर लौटता है। जैसे ही वो घर की तरफ लौटता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में कई सारे डाकू रहते हैं। उसी में से एक की मुलाकात राकेश से हो जाती है। राकेश उस डाकू को देख के डर जाता है, घबरा जाता है। और मज़ेदार बात ये थी कि वो डाकू इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो राकेश को हरा सके, राकेश को मार सके। उसको समझ नहीं आता है कि वो कैसे अपने आप को और अपनी मेहनत को, यानी उसकी कमाई को बचाए। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो भाग नहीं पाता है क्योंकि वो डाकू गोली चला देता है। वो डर जाता है, वो रुक जाता है और बिल्कुल शांत मन से वो कमाई हुई पैसों की पोटली उस डाकू के हाथ में दे देता है और बोलता है कि कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए। डाकू उसकी बात को मान जाता है और उसको जाने के लिए बोल देता है। जैसे ही उसकी बात खत्म होकर डाकू अपना निकलने की तैयारी में रहता है, तब राकेश उसको बोलता है, ज़रा रुक जाओ, मुझे कुछ बात करनी तुमसे। तब वो बोलता है, डाकू उसको बोलता है कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है। तब राकेश बोलता है कि अगर मैं ऐसे खाली हाथ अपने घर की तरफ जाऊंगा, अपनी पत्नी से मिलूंगा, तो बोलेगी तुमने प्रयास ही नहीं करा उस डाकू से लड़ने का, वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी। तुम एक छोटा सा काम कर दो, मेरी टोपी में थोड़ी गोली से छेद कर दो, ताकि इससे क्या होगा कि उसको लगेगा एटलीस्ट मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत कोशिश करी, फिर मैं डाकू से जीत नहीं पाया। तो डाकू उसकी बात को मान जाता है और उसकी टोपी में अपनी बंदूक से 2-3 छेद कर देता है। वो बोलता है, ज़रा सा रुक जाओ, एक बात और सुन लो। एक काम करो कि तुम मेरी शर्ट पे भी थोड़े से छेद कर दो। इससे जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले मुझ पर विश्वास करेंगे कि मैंने बहुत प्रयास किया तुमसे लड़ने के लिए। वो डाकू उसकी बात को मान जाता है और उसकी शर्ट पे भी छेद कर देता है। वो जैसे ही पलट के जाने वाला होता है तो राकेश बोलता है, एक आखिरी बात और सुन लो, बस छोटी सी बात। एक काम करो, मेरे जूते में भी थोड़ा सा छेद कर दो, ताकि इससे लगेगा कि मैं भाग नहीं पाया तुम्हारे पीछे, क्योंकि तुमने मेरे पैर पे बंदूक चला दी थी। तुम एक काम करो, मेरे जूते पे भी थोड़ा सा छेद कर दो, ताकि गांव वाले भी मेरी बात पे विश्वास कर ले। वो उसकी बात मान लेता है और उसके जूतों पे भी छेद कर देता है। वो जैसे पलट के जाने वाला तो राकेश बता रहा, रुको तो सही, पहले बात तो खत्म हो जाने दो। तो वो मुस्कुराता है और बोलता है कि अब क्या चाहते हो भाई, अब तो मेरी बंदूक की सारी गोलियां भी खत्म हो गई। जैसे उसने ये बात बोली तब राकेश उसको पीछे से जाके पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं यही चाहता था, तुम्हारी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी है, अब तुम यहाँ से भग के नहीं जा सकते। क्योंकि वो ये बात जानता था कि वो डाकू इतना सक्षम तो नहीं है कि उसको शारीरिक तौर पर उसको नुकसान पहुंचा सके। सिर्फ बंदूक ही थी जिसकी मदद से वो उसको ख़त्म कर सकता था, उसको मार सकता था। इसलिए उसकी गोलियों को वो ख़त्म कर देता है। जैसे ही डाकू इस बात को पाता है कि अब वो राकेश से नहीं बच सकता, वो डर जाता है, घबरा जाता है और राकेश से विनती करने लग जाता है कि मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे दो, मेरी जान को बख्श दो। राकेश उसकी बात को मान जाता है। राकेश उससे फिर अपने पैसों की पोटली मांगता है और उस डाकू को जाने की आज्ञा दे देता है और जल्दी से भागकर अपने घर की तरफ आ जाता है। दोस्तों, इस तरह से राकेश ने अपने आप को नहीं बल्कि अपनी कमाई को, अपनी मेहनत को भी बचाकर सही सुरक्षित तौर पर अपने घर की तरफ लेकर आता है। दोस्तों, कितनी अद्भुत कहानी है, जीवन का कितना बड़ा सार हमारे सामने पेश करती है। दोस्तों, समझो ज़रा, हमारी ज़िंदगी में भी समस्या उस डाकू की तरह है जो बहुत कमज़ोर है, पर उसे ताकतवर बनाती हमारी नेगेटिव थिंकिंग। हम उससे डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, इस कारण हम उससे लड़ने में सक्षम नहीं बैठ पाते हैं। और दोस्तों, ये नेगेटिव थिंकिंग ही एक तरीके से उस बंदूक की तरह काम करती है। उस समस्या को, उस डाकू को इतना ताकतवर बनाती है, इतना सक्षम बनाती है कि वो हमें हरा सके। अगर हम भी राकेश की तरह पॉजिटिव सोचें, समस्याओं से डरे नहीं, घबराए नहीं, तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है। दोस्तों, याद रखिए, अगर पानी उबलता है तो उसमें आपकी परछाई नहीं दिखती है। ठीक उसी तरह आप समस्याओं से जब तक घबराते जाएंगे, जब तक डरते जाएंगे, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। दोस्तों, याद रखिए कि भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है, पर उसी एक दरवाजे को हम इस कदर देखते हैं कि उस खुले हुए 10 दरवाज़ों की तरफ हमारी निगाहें नहीं जाती हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ज़रूरत है कि अपने नज़रिए को बदलिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो सर्जन भी करता है, पर नज़रिए का इलाज तो खुद ऊपर वाला भी नहीं कर सकता है।
और दोस्तों भगवान पे विश्वास बना के रखिए, भगवान से प्रेम का संबंध जोड़ के रखिए, क्योंकि इस बुद्धि का सीधा संबंध ऊपर वाले से होता है। अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो आपकी बुद्धि को विवेक में जागृत करेगा, और अगर उसकी कृपा नहीं हुई तो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, जैसे माता कैकेयी की करी थी। दोस्तों विवेक का आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके जीवन में बुद्धि नहीं है, विवेकता नहीं है, तो आप कभी भी सही या गलत में फैसला नहीं कर पाएंगे। एक खूबसूरत सी बात है जो मुझे याद आती है कि बुराई में छिपी गलतियों को ढूंढ लोगे, अच्छाई में छिपी गलतियों को कैसे तलाशोगे। बुराई में छिपी गलतियों को ढूंढ लोगे, अच्छाई में छिपी गलतियों को कैसे तलाशोगे। पिंजरा अगर लोहे का हुआ तो छोड़ दोगे, पिंजरा अगर लोहे का हुआ तो छोड़ दोगे, पर वही पिंजरा अगर सोने का हुआ तो क्या करोगे। दोस्तों जीवन में याद रखिएगा, ऐसे हमारे साथ भी होता है। जीवन में परिस्थितियाँ आती है जब लगता है कि गलत है, तो अपन गलत में गलत को निकाल सकते हैं, बुराई को समझ सकते हैं। पर वही सोचिए कि जीवन में अगर चीज़ें अच्छी दिख रही हो तो उसके पीछे की छुपी हुई बुराइयों को आप कैसे ढूंढ पाओगे। वैसे अगर पिंजरा सोने का हुआ तो क्या हुआ, पिंजरा तो पिंजरा होता है ना, बंदिश तो बंदिश होती है, उसको आप कैसे ढूंढोगे। कोई आपके सामने अच्छे होने का नाटक कर रहा है तो उसकी बुराइयों को कैसे ढूंढोगे। और इस समय आपकी सहायता करता है वो ऊपर वाला। तो आपको ज़रूरत है कि उस पर विश्वास बांधिए, उस पर भरोसा रखिए, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी परीक्षाओं में पास होइए। परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, भगवान आपकी परीक्षा लेता है, आपके सामने समस्याओं को रखता है, वही चेक करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना सब्र है। उसकी परीक्षाओं में पास रहिए, आप उस पर विश्वास रखिए, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। घर पे रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।